हिमाचल की देवभूमि में एक ऐसा मेला जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। शिमला से 30 किलोमीटर दूर धामी के हलोग गांव में हर साल दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है पत्थर मेला। यहाँ स्थानीय पुरुष दो टोलियों में बंटकर एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं और खेल तब तक चलता रहता है जब तक किसी का खून ना निकल आए। जैसे ही खून बहता है, खेल को रोक दिया जाता है और वह रक्त मां काली को तिलक के रूप में चढ़ाया जाता है। इस परंपरा की जड़ें करीब 400 साल पुरानी है। कहा जाता है कि धामी रियासत में पहले नरबली की प्रथा थी, जिसे रानी ने अपने बलिदान से खत्म किया। रानी ने कहा, अब मानव रक्त केवल पत्थर खेल से मां काली को चढ़ाया जाएगा। इस बार मेला 25 मिनट तक चला और 60 वर्षीय सुभाष को मां काली को रक्त चढ़ाने का मौका मिला। खेल में केवल स्थानीय पुरुष भाग लेते हैं, महिलाएं और बच्चे इसमें शामिल नहीं होते। ये तो सदियों पुरानी बात है कि सदियों पुराने से ये खेल चला आ रहा है। तो ये जब राजा रजवाड़ा होते थे और उस वक्त मानव बलि हुआ करती थी। तो मानव बलि इसलिए हुआ करती थी कि जहाँ पे जब भी मानव बलि हो और आसपास के जो हमारा क्षेत्र है धामी क्षेत्र में, उसमें सुख समृद्धि रहे, कोई महामारी ना रहे हो, कोई आपदा ना आए। तो इसके लिए खुश करने के लिए भद्रकाली माता को मानव का रक्त लगाया जाता था कि सारी तरफ क्षेत्र में खुशहाली रहे। लगभग कितने सालों से देखिए, ये तो बहुत सदियों पुरानी, सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है। कोई आज की हल्की कुछ वर्षों की नहीं है, सैकड़ों सालों से ये मनाया जा रहा है। तो इसमें हमारे कई खुंद होते हैं, जो हमारे कई खुंद हैं यहाँ पे, जैसे तुनड़ू है, तुनसू है, दगोई हैं, कटेड़ू हैं और जमूगी हैं। तो वो इकट्ठे होकर ये जो है ये मनाते हैं। और ये एक पत्थर का मेला इसको इसलिए नाम दिया गया कि हमारी जब ये रानी सती हुई यहाँ पे, सैकड़ों जब मानव बलि हुआ करती थी, तो रानी को ये जो मानव का जो खून होता था, मानव की जो बलि होती थी, वो अच्छा नहीं लगता था इसको। तो उसने सती होने से पहले जो सती परंपरा थी चली आ रही, तो सती होने से पहले उन्होंने ये जो शाड़ा नामक स्थान है, वहाँ पे एक परंपरा बनाई कि भाई मानव का खून वहाँ पे लगे और कोई दूसरा खून ना लगे वहाँ पे कोई। और जो अब वो परंपरा बंद कर दी गई, उसके बाद ये जो है ये दूसरी परंपरा जो पत्थर का खेल है, वो खुद हमारे खेलते हैं और वो आपस में एक खेल की भावना से खेलते हैं कि ताकि हमारे क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में हमारी खुशहाली रहे और किस तरह की आपदा ना आए। तो उससे पहले की पूजा हमारे खुंद के लोग जो है वो जो राज दरबार है वहाँ इकट्ठे होते हैं। वहाँ यहाँ से एक प्रोसेसन जाता है, पहले पूजा होती है देव कुरगुन की और भीमा काली माता की और हमारे जो कुलिष्ट हैं जो नरसिंह भगवान की। तो नरसिंह भगवान के पुजारी हमारे को एक सुरक्षा जो है फूल देता है और वो फूल लेके हम लोग यहाँ से एक प्रोसेशन के रूप से यहाँ शाड़ा नामक स्थान है वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर हमारा ये खेल शुरू होता है। धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला है, तो इसमें बहुत सालों से ये मनाया जा रहा है। तो इसमें बहुत सालों जो हिस्ट्री है, वो रानी साहिबा थी जो यहाँ बाहर से आ रही थी। तो ये जो नर बलि लगती थी वहाँ हमारे जो मंदिर है वहाँ भद्रकाली माता का, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने उसको अपनी वो सेक्रीफाइस दे दी, वहाँ की सती हो गई। लेकिन उन्होंने ये बताया कि इस दिन ऊंचे पत्थर फेंकेंगे दो जो पार्टियाँ आपस में, वो जमोगी एक तरफ से होंगे, एक से कटेड़ू और दूसरे क्लैन है दगोई, टुनड़ू, ऐसे उनके खुंदों के नाम है। तो वो पार्टिसिपेट करने, आउटसाइडर को अलाउड नहीं है। तो कोई अपनी मर्जी से करे तो अलग बात है, लेकिन उनको अलाउड नहीं है। तो चलती आ रही है जी, तकरीबन 400-500 साल से ये चलती आ रही है। तो 40 साल से तो मैं भी कंडक्ट करा रहा हूँ इसमें एज जनरल सेक्रेटरी। तो सब लोग खुशी से आते हैं और इसमें धार्मिक आस्था जुड़े हुए हैं। आप कुछ भाग्यशाली मानते हैं कि बिल्कुल, ये हमारी आस्था का प्रतीक है और इसके लिए हम खून की परवाह नहीं करते। ये हमारी आस्था का है और सदियों से चला है और आगे भी चलता रहेगा। देखा गया कि काफ़ी देर तक जो है इस खेल को खेला गया और काफ़ी अच्छे ढंग से पूरा बिल्कुल ऐसा रहा। तो क्या मानते हैं कि मान्यता के साथ साथ और सेफ्टी के साथ साथ किस तरह से आप चीज़ों को ध्यान रखते हैं? नहीं, हम जो है यहाँ पे मान्यता के अनुसार चलते हैं और ये भगवान हमारी सेफ्टी खुद करता है। आज दिन तक कभी भी गंभीर चोट जो है मामला जो नोटिस नहीं हुआ है और हमारी आस्था इसी में है।
श्रद्धालु इसे आस्था और निष्ठा के साथ निभाते हैं, लेकिन देखने वालों के लिए ये हैरान कर देने वाला दृश्य होता है।